जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, करो अपने मन को एकाग्र और अपने भगवान जी के अति मधुर अति कल्याणकारिणी वाणी में जोड़ दे। वही प्रसंग आप जारी रखवाना चाहते हैं। जीवन में सुख और दुख, इसकी समस्या, मुख्य प्रश्न यही, मुख्य समस्या यही, मुख्य हमारी मांग यही, और तो और हमारे जन्म का मुख्य कारण भी यही। इसके पीछे मेरी देवियों मेरे सज्जनों अज्ञानता छिपी हुई है। अगर इंसान को मेरे इष्टदेव महाराज जी की अपार कृपा से पता लग जाए कि ये प्रकृति जो हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देती है, ये अनित्य अनित्य है, और जो वस्तु अनित्य होती है अपने पास नित्य नहीं रहती, वो सदा रहने वाली शांति दे ही नहीं सकती। उसमें इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो सदा रहने वाली शांति दे। छोटे सा खोंचा लगा के बैठने वाला छाबड़ी वाला आप कहेंगे 50 मन लड्डू दे दे। हाय 50 मन, मेरे पास तो 5 किलो सारी ये है मिठाई है, 50 मन तो बड़ी दुकान के पास जाओ। क्या मतलब? हम दुनिया से वो मांगती है जो ये बेचारी दे ही नहीं सकती। इसकी यथार्थ जानकारी करना हम सबका परम धर्म है, चूंकि हम कल्याणकामी है। रजोगुणी की तो इसकी परवाह कोई नहीं। रो रहा है, पिट रहा है, दुख पा रहा है, फिर वही का वही, जलील हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, फिर वही का वही, गलतियां कर रहा है, भुगत रहा है, फिर वही का वही। रजोगुणी जीव तो खुद काम है, कामनाओं में मस्त, वो तो कामनाओं के घर बने हुए हैं, उसी में रह जाएंगे। तमोगुणी को तो अपनी होश ही नहीं है। खाना गंदा, पीना गंदा, परले दर्जे का कैरेक्टर खराब रखती है, नालायक है, उनको तो इधर ध्यान ही नहीं। आप सतुगुणियों को एहसास पैदा हो जाता है भगवान की कृपा से। एहसास कितना अच्छा शब्द है, फीलिंग, कि मैं जो कुछ कर रही हूं, जो कुछ मुझसे उदय और अष्टक होता है, ये तो उचित नहीं है। आहा, सिर्फ इतनी सी बात एकाग्र रहना मेरी देवी मेरी सज्जनों। सूर्य उदय से जो कुछ मैं कर रहा हूं ये तो अनुचित है,
अगर उचित होता तो मेरे मन को तसल्ली होती, मेरा मन शांत होता, मेरा मन आनंदित होता, लेकिन मैं तो इसके बिल्कुल उलट पाता हूं अपने आप। मेरे मन में शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं। तो आप रोशन जमीर है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण बढ़ा हुआ। जिनमें मेरे देवी सत्वगुण बढ़ जाता है उनका अंतःकरण शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो गया नहीं होता, होने लग जाता है। अंतःकरण उसका साफ सुथरा हो जाता है, हो रहा होता है। इसलिए अंदर आपकी पिकिंग होती है, ये ठीक नहीं जो कुछ मैं कर रहा हूं। आपका मन अपने आप झुकाया नहीं जाता, अपने आप ही भगवान की ओर झुक जाता है। आप पूर्ण प्रेम संसार की ओर लग ही नहीं सकते। जैसे रजोगुणियों को ये समय सिनेमा हॉल मिल जाता है, तमोगुणी शराब के ठेके पर ठेके मन के धक्के खा रहे गए। आपको मेरे परमात्मा इधर ले आती है, आपके मांग के अनुसार, आपकी डिमांड के अनुसार। परमात्मा करे हम अपनी मांग भगवान की दिव्य शक्ति को लेकर जल्दी पूरी करें, क्योंकि होश तब आई है जबकि आयु काफी गुजर गई है, काफी आयु व्यतीत हो गई। शाबाश। अब थोड़ी चीज रह गई है, प्रभु के पास से हम उसको अब सही अर्थ लगा ले। और सही अर्थ में बार बार कहूंगा, रही खई आयु का लाभ उठाना भगवान जी के, मैं भगवान का मतलब गीता जी कहूंगा। मुझे मेरे प्रभु ने इस जन्म में यही अनुभव करवाया कि गीता जी के अनुसार अपने आप को जुटा देना, लगा देना। और मेरे से पूछा जाए गीता जी के अनुसार लगाना क्या है? जो हमने गलती से, भूल से, नालायकी से, गंदे संस्कारों के कारण से मन को फैला दिया है, यहां तहां वहां। सुनो, ध्यान की बात में सार बताने जा रहा हूं। मन को हमने फैला दिया, मन की शक्ति को बहुत ही विस्तृत कर दिया। माँ जी के साथ, पिताजी के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ बड़ा बार इंसान जुल्म करता है, जो कोई मन की ताकत को बिखेर देता है। जैसे आप 500 के नोटों को कोई कह के मारता हुआ बिखेरता जाए, तो हम देखते इसने 5 लाख रुपया बिखेर दिया और फिर उसके ऊपर पैर रख रहा है। इस तरह मन की शक्ति को बिखेर के इंसान अपने साथ अन्याय करता है, जबकि भगवान बार बार कहते जा रहे गए, लेकिन उसको समझ ही नहीं आती। वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर, जिसे काबू नहीं नफ्स पर, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर। जो अपने मन को ऐसे बिखेरता है वो अपने साथ वैर कमा रहा, चाहे पुरुष हो या स्त्री, बड़ा भारी वैर कमा रही है। क्योंकि यही मन की शक्ति भगवान की ओर लग सकती थी। आपको तो मैं हार्दिक बधाई दूंगा। इस जन्म में ये एहसास आप में होने लगा, जागने लगा। आप अंदर की आवाज की कदर करने लगे। नारी चोले में इस आवाज को सुनना, जानना असंभव कौन कहेगा? बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे प्रभु ने कृपा कर दी। अब आपको समझ आने लगी, गहराई में उतरने लगे। बड़े मोटे शब्दों में कहूंगा, भगवान जी के अनमोल उपदेश को समझ के दृढ़ निश्चय कर लेना कि मैंने इसको अपना लेना है, इसी में सुख है। मर मिटने का इरादा कर लेना कि मेरे प्रभु जैसा मुझे कह रहे, अब मैंने अपनी रहनी ऐसे ही बनानी। जैसे मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, मेरी जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक, यानी दी बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर, ये मेरे रहनुमाए जिंदगी, जो मुझे बता रहे गए, बस मैंने बड़ी जल्दी अपनाना है, इसी में सुख है। और दुख भगवान के उपदेश के उलट इरादे करने, विचार करने, क्रियाएं करनी, नास्तिकों के साथ जा मिलना, गंदे गंदे ऐब लगा लेने, ये महादुख है, महादुख।
जो सृष्टि बनाने वाले के अनुसार नहीं जुट रही, तो क्या कर रही है? मनमानी कर रही है। बहुतों पर मेरे कहने का असर हुआ भी, अगर तुम सियाने हो तो तुम्हें दिन प्रतिदिन आराम मिलना चाहिए। यदि तुम आराम नहीं पा रहे, बेचैन हो, बेकरार हो, तो तुम अपने आप को बुद्धू क्यों नहीं कहते? तुम अपने आप को बुद्धू कह के भगवान के उद्देश्य को अपनाओ। भगवान की कृपा से उनके अपने दिन अच्छे थे, उन पे अच्छा असर होने लगा। अगर मोटी बात किसी को समझाना हो, मोटी बात, अगर तुम सियाने हो तो दिन पे दिन शांत हो जाओ। जो दिन चढ़े तुम्हारी शांति बढ़े। ध्यान देना मेरे सज्जनों, ये भगवान जी कह रहे हैं। अगर कोई अपने कहते बड़ा सियाना हो, बड़ा दाना हो, बड़ा एजुकेटेड हो, बड़ा लर्नड हो, बड़ा दूरदर्शी हूं, मान गया मैं कोई कटाक्ष नहीं करनी, क्या तुम्हारी शांति बढ़ती जा रही है? जो दिन चढ़ता है तुम्हारी शांति और ऊंचा जाती है? नहीं। फिर तुम नालायक हो, मूर्ख हो, मूढ़ हो। एकांत में बैठ के फिर सोचो। जो यथार्थ रूप में दाना है, सिताए न दाना को हंचो। गीता जी शुरुआत यहीं से होती है। दाना आदमी दिन ब दिन शांति की ओर जा रहा होगा, मूर्ख आदमी दिन ब दिन बेचैनी, बेकरारी ले रहा होगा। जो वो चाहता नहीं वो उसके मुकद्दर में आ रही है, जो वो चाहता है वो उससे दूर रहती है। क्यों? वो मूर्ख है, कहता है मैं बड़ा सियाना हूं। सियाना हो तो शांत रहो। If you are wise, you must enjoy happiness. अमीर आदमी कभी नहीं कहता मैं लाखोपति हूं। उसका कर्म, उसका व्यवहार, उसकी रहनी सहनी खुद बोलती है कि ये लाखोपति है। इसलिए जो बड़े दानव थे, उनके चेहरे, उनके मन, उनके अंतःकरण बड़े प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं। बस ये पक्की निशानी थी। दाना कौन? दाना कौन है? जो शांत रहता है। दूरदर्शी कौन? जो अपनी जिंदगी के दिन बड़ी खुशी से काटता है। ये तो पर हमें तो यही पता लगा है कि भगवान के उपदेश के अनुसार जो जिंदगी बिता रहा है वो बोलेगा नहीं, पर उसके कर्म बोलेंगे, वो शांत होगा। अगर पीस ऑफ माइंड नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, पीस ऑफ माइंड है तो सब कुछ है, और पीस ऑफ माइंड नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। चूंकि सब कुछ इकट्ठा किया मन की शांति के लिए, वो नहीं है तो सब कुछ भी जीरो है। और सब कुछ ना होते हुए पीस ऑफ माइंड है तो आपके पास कुछ नहीं है तो भी सब कुछ है। चूंकि सब कुछ तो इसीलिए होता है। अब आपके पास सब कुछ हो जाएगा क्योंकि आपके पास पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड कहां है? कितना भगवान जी ने स्पष्ट कहला दिया। 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक को कहते हुए गीता जी का उपदेश पूरा कर दिया, जहां है कृष्ण, ताकि कल कोई नालायक मूर्ख हमें बहकाए नहीं। बदगोई करने वाला, कुतर्की, कृतक, आलोचक आपको बहकाना ले, आपको इंड्यूस न करे। सीधी बात। जो शांत है और शांति जिसकी बढ़ती जा रही है, ही और शी बहुत दना है, बहुत दना है। वनवासी है या नगरवासी, बहुत दना है। जिसके मन में शांति है, जिसके अंदर प्रसन्नता है। आप विषय चला रही गए सुख दुख की समस्या। अब आप ये अपने मन में बिठा ले, भगवान के ज्ञान को अपनाने वाला 4 दिन आराम से काट लेगा। भगवान से ज्ञान से विमुखी सदा दुखी, ज्ञान विमुखी सदा दुखी, ज्ञान विमुखी सदा दुखी। जो भगवान के ज्ञान के अनुसार अपना जीवन नहीं गुजार रहा, लाखों रुपया होगा तो भी बेचैन बेकरार होगा, बीमारियां नहीं छोड़ेंगी, है घर में प्रेम नहीं हो सकता, घर में इत्तेफाक नहीं होगा, घर में लड़ाई झगड़ा फसाद, एक को खाने को पड़ेगा। ये क्यों? स्वार्थी हो जाती है। घर में सिंथी नहीं होती, एक दूसरे के साथ सहानुभूति नहीं होती है।
जब तक भगवान जी हमारे मन में ना हो, भगवान जी का प्रेम, भगवान जी का ज्ञान हमारी बुद्धि में ना हो, विचारों में हमारे भगवान ना हो, तो जीवन खुश्क हो जाता है। हमारे में एक बड़ी भारी कमजोरी बढ़ जाएगी, अहंकार, अहमपना हमारे में ये बढ़ जाता है। मेरी बेटियां पढ़ने तो लगी नारी, खूब पढ़ो बेशक, इसका परिणाम क्या होगा? भक्ति से दूर होती जा रही हो। साथ ये भी रखते तब आप विनम्र हो जाती, आप में अहंकार पैदा हो गया, अहंकार से आप किसी बात को सह नहीं सकती। जिस मेरी बेटी ने नरम मन होना था, वो इस पढ़ाई से गर्म मन हो गई, कोई बात नहीं सहन होती, जरा पर भी आप नीवा नहीं होना चाहते। बात बात में क्या होगा? संबंध विच्छेद, डाइवोर्स। जब आपसे कोई बात बर्दाश्त ही नहीं होती, सहन ही नहीं होती, आप अपने मुताबिक वातावरण चाहती है, बस तलाक, नहीं आपका मन मानेगा। जब तक इस संसार के अंदर विनम्रता नहीं आती, इससे विचित्र संसार में दिन कैसे काटोगे? कभी मेरी बेटियों ने विचार नहीं किया, संसार में तो भिन्नता है और बात बात में तब्दीली है, बात ही बात में परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बुद्धि में, मनों के विचारों में, क्रियाओं में, वातावरण में, एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में, एटमॉस्फियर में परिवर्तन। इसका इलाज विनम्रता और सहनशीलता। हाय मेरे रब्बा, बाबा फिर कहे विनम्रता और सहनशीलता। आजकल इस गंदी पढ़ाई ने विनम्रता की जगह कठोरता ला दी। अब हम विनम्र नहीं रहे, कठोर हो गए, सहनशीलता हमारे में खत्म हो गई। हर एक नर नारी ये चाहती है मैं अपने मुताबिक, मेरे मुताबिक, मेरी मुताबिक, और उधर नर के अंदर मन पहले ही सख्त हो जाता है, मेरे मुताबिक। क्या होगा? दोनों के विचारों में एक्सीडेंट होगा। सिर्फ एक्सीडेंट या टक्कर या हादसा शरीरों का नहीं होता। आजकल शरीरों की टक्करों की बजाय विचारों की टक्कर ज्यादा हो रही है। ध्यान दो मेरी दीदी, विचारों की टक्कर ज्यादा हो रही है। इसलिए आपकी जाति की आत्महत्याएं की दुर्घटनाएं ज्यादा होती जा रही है। आत्महत्या आपकी जाति बहुत ज्यादा कर रही है। गवर्नमेंट हैरान है, कैसे रोके? नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती बेटी। ये टक्कर जबरदस्त है। इस विचारों की टक्कर से ज्यादा मर रही है, शरीरों की टक्कर से इतनी नहीं मर रहे। ज्यादा मौतें हो रही है विचारों की टक्कर से। क्यों? ना विनम्रता है, हाँ बाबा, ना सहनशीलता है। सहनशीलता वही होती है जब आदमी विनम्र हो। और हमें तो मेरे भगवान ने बताया विनम्र वही होगा जिसका मन भगवान की ओर झुक रहा होगा, वरना आकड़ खां बन जाएगा, जरा पर झुकना नहीं जानता, सख्त मन बन जाएगा जिसमें भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम नहीं। वो सख्त मन वाला है, हंकारी है, अहमपना बड़ा हुआ है। बेटी आपकी जाति में ये बड़ी भारी कमी आती जा रही है। कठोर मन और अहमपना ज्यादा। नो पावर ऑफ fortitude, no power of forbearance and no power of tolerance। क्या बनेगा फिर आपकी जाति का? जो कि आप भक्ति से दूर जा रही है, मतलब भगवान से दूर जा रही है। तो मैं सुख दुख की समस्या पर प्रकाश डालता हुआ अनुरोध पूर्वक कहूंगा, जब तक जीव भगवान की ओर झुकेगा नहीं, तब तक सुख दुख का मसला बढ़ता जाएगा। जैसे आजकल के जमाने में बढ़ रहा है, घटेगा नहीं। वो आपकी शिक्षा बढ़ जाएगी, डिग्रियां आपके नाम के साथ बड़ी सुंदर लगेंगी। नाम छोटा होगा, डिग्रियां ज्यादा होंगी। कल युग में ये होगा जैसे विक्रांत जी कहा था, नाम तो केवल क्या डॉक्टर रामलाल है और डिग्रियां देखो कितनी लगी हुई है। नाम छोटा, डिग्रियां ज्यादा। क्या मतलब? कमरा तो है 7 बाई 7 का और बरामदा है इतना लंबा चौड़ा। अच्छा लगा? कमरा छोटा तो बरामदे बड़े, नाम छोटा तो डिग्रियां लंबी। मेरे रब्बो, वो कमरा अच्छा नहीं लगता।
देखो क्या दृष्टांत दिया गया है, कमरा छोटा तो विरामदेव बड़े, विरामदेव एक्सटेंडेड है, नाम रामलाल, और डिग्रियां देखो जरा कितनी लगी हुई है। अच्छा, धन बढ़ रहा है, डिग्रियां बढ़ रही है, इज्जत बढ़ रही है, हाँ ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन उधर विनम्रता घटती जा रही है, सहनशीलता और भी कम होती जा रही है। ये दो गुण तो इंसान को शांति के लिए अनिवार्य है, जरूरी नहीं कहूंगा। दीज जो है ट्विन क्वालिटी क्या है, इनएविटेबल, ये ट्विन क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये तो होती है उसमें जो भगवान की ओर झुका हुआ हो। मैं आपको बधाई दूंगा, आपका मन भगवान की ओर झुका हुआ है, वरदान रूप में ये गुण मिल जाते हैं, विनम्रता, सहनशीलता। क्योंकि इस संसार में सहने के सिवा कुछ चारा, सर्दी, कभी गर्मी, कभी मान, कभी पान, कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी संयोग, कभी वियोग, और सहन कौन करता है? जो विनम्र है। और विनम्र कौन है? जो भगवान की ओर झुक गया। सारे कहती है रोटी विनम्रता भी होगी जब उसमें घी का प्रयोग किया जाए। घी में चिकनाहट होती है, फुल्के को नरम कर देगी। बुजुर्ग जिनके दांत नहीं होते उनके लिए कितना जरूरी है, और जिन्होंने नाश्ता स्ट्रांग लेना है उनके लिए भी कितना जरूरी है परोठा। जिन्हें 2, 2:30, 3 बजे फिर रोटी खानी है तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो घी के बिना रोटी विनम्र नहीं हो सकती, रोटी नरम नहीं हो सकती, घी नरम करती है। इस तरह इंसान को भगवान का प्यार ही विनम्र करता है। व्यास जी से पूछा गया विद्या किसे कहती है? आप में से कोई बताए तो, विद्या किसे कहती है? व्हाट इज एजुकेशन? कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए इनसे। उस समय के उच्च कोटि के जिज्ञासुओं ने कितने अच्छे प्रश्न पूछे। विद्या किसे कहती है? जो हाँ, विद्या या स, विद्या या स, आगे बोलो। विद्या वो है जिससे विनम्रता है, जो हमें झुकाए। विद्या जो विनम्रता दे, और जिस विद्या में विनम्रता नहीं आती उसको फिर विद्या नहीं कहते। उसको बाबा क्या कहते हैं? दानवता, शैतानियत, शैतानियत है वो है। जितना इंसान विद्या लेता जाएगा उतना विनम्र होता जाएगा। स्वामी जी ने कहा था विद्या उसी तरह काम करती है जैसे जिस टहनी के साथ फल जितना पकता जाएगा। गुरुदेव जिस टहनी के साथ, मेरे सजनों मेरी देवियों, जितना फल पकता जाएगा उतनी टहनी झुकती जाएगी। इंसान जितना भारी रूप में पड़ता जाएगा, सही रूप में, उतना झुकता जाएगा, विनम्र हो जाएगा। विनम्र पर मेरे कृष्ण की बड़ी कृपा होती है। जो झुका हुआ मेरी देवी सराही सर झुका देती है जब पैमाना आता, जब खाली गिलास भरे हुए मटके के पास जाता, खाली गिलास, तो क्या मटका आकर दिखाता है? हो खाली गिलास है या कोई भी आप बर्तन रखते हैं भरे हुए मटके, तो मटका अपना सर झुकाएगा। ये थोड़ा कहेगा मैं भरा हुआ हूं, मुझे क्या परवाह पड़ी, तेरी सर में झुकेगी। मटका ऐसा नहीं कह सकता। मटके के मन में दया आ जाती है, वो झुक के अपनी अंदर की प्रॉपर्टी उसको दे देगा, ले मेरी तरह तू भी भर जा। लेकिन गिलास को कब भरा? जब गिलास विनम्र होके आया। इसलिए जब इंसान विनम्र होके अपने आप में देखता है तो भगवान भर देती है। क्या? सहनशीलता, भक्ति और प्रसन्नता। ये आपकी गीता कृष्ण कह रही है। फिर मालिक उसमें क्या भर देती है? प्रसन्नता में कहूंगा, सहनशीलता। भगवान ने अपनी गीता को शुरू भी यहीं से किया दे। अब तो सोचते नहीं ना, आपके पास टंटे बतेरे हैं, बच्चों के पास बंटे बतेरे हैं खेलने के लिए, हाय, और माँ बाप के पास टंटे बतेरे हैं, पूरे टंटे, so many liabilities, so many responsibilities, so many ups and downs,
नो एंड एट ऑल जेंटलमैन। वरना भगवान की गीता की शुरुआत कहां से गए? सहेजा खुशी से के फानी। गीता की शुरुआत भी यही है, कैफियत आनी जानी है ये सहेजा खुशी से। सहने जब भगवान ने तो कह दिया, पर सहने की शक्ति कौन रखे? जिसका मन और बुद्धि भगवान की ओर झुकने है, उनको मेरे भगवान वरदान रूप में क्या देती है? सहने की शक्ति। क्योंकि मैंने अभी भी कहा, जिस संसार में मैं और आप जन्म लेके आए, ये क्या है? द्वंद्वात्मिक। इस लोक को क्या बोलते हैं बेटियों सजनों? द्वंद्वात्मिक, मुत्जाद का लोक। दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। पेयर है, जोड़े गए, किसके? अपोजिट के। पेयर्स ऑफ अपोजिट, ये अपोजिट का जोड़ा है। जैसे नर नारी अपोजिट है, इसे दिन और रात अपोजिट, सुख और दुख अपोजिट, संयोग योग अपोजिट, जीवन मरण अपोजिट, नफा नुकसान अपोजिट। ओए दोनों अपोजिट है। या तो एक रहे, दिन ही दिन रहे, नहीं रात भी आएगी। या सेहत ही सेहत रहे, नहीं बीमारी भी आएगी। या नफा ही नफा हो कारोबार में, नहीं घाटा भी पड़ेगा। घर में जन्म ही जन्म हो, मरे कोई ना, मरेंगे भी सही। हाँ, अभी तो कह रही थी क्या मेरे काके का बच्चा नहीं होता था, इतने साल हो गए थे। हाँ, बहुत कोशिश की, दुआएं भी लेंगी, बड़ा कोई डॉक्टर ने किया, बच्चा नहीं हुआ, हमने गोदी में लड़का ले लिया। हाँ, बड़े खुशी से पाल रहे थे और मर गया। अब बताओ बाबा क्या करूं, तेरी दुआएं नहीं लगी। अच्छा दिए मैं क्या करूं विमला, जैसे भगवान की इच्छा। क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध बनती रोटी न चना। अब ये क्या बना हुआ, ये क्या हो रहा है? द्वंद्वात्मिक लोक। ये क्या है मेरे सजनों? द्वंद्वात्मिक। एक है, दूसरा जरूर आएगा। जैसे हमारी दादी एक कहावत डाला करती थी, पुत्र तू बहुत पढ़े, कितनी बार पढ़ना है? माँ 10वीं पढ़ना। एक मेरी गाल बता, तो माँ बड़ी हंसी। जब हम ना बता सके, कई बार हम जानबूझ के नहीं बताते, माँ खुश हो जाए, दादी हमारी खुश हो जाए। चलो यही मुद्धू कहेगी, बस यही पढ़े तो बड़ी खुश हो। बस दादी ने अपना हाथ दिखा देने, फद्दे मतलब दान दूध कोई नहीं, वो खुश हो, हम बड़े खुश हो गए, मेरी दादी बड़ी खुश हो गई। चल बच्चे मेरी कहावत बुझ, अगर 10वीं पढ़ने है तो। अब मां को क्या पता भी कहावतें थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं स्कूलों में, वहां तो कोई और बातें पढ़ाई जाती है। दादी बड़ी खुश हो जाएगी, चल पुत्र बुझ। हाँ मां कहावत डाल, तू चलते में आया, बता ये कहावत क्या है? ना दादी भाई भी कोई नहीं आता, भाई 10वीं पढ़ी है। तो मां को 10वीं जी थोड़ा पढ़ा देना, थोड़ा तनिकी पढ़ा देना। मां तुझे क्या बताऊं वो क्या पढ़ाते हैं? ये कहावत हर रोज देखनी है। मां हमें तो पता नहीं, नहीं बता, सोच तू चलते में आया, कुछ मेरी कहावत। ना मां मैंने नहीं पता। वाह पुत्रा, आ दरवाजा एक कहता था मैं आगे गया, तो दूसरा कहता मैं आया, तू आगे चल तो पीछे मैं आया। बेटे दरवाजा 2 पार्ट होते हैं दरवाजे के, 2 पार्ट्स ऑफ द गेट। अगर एक गया तो वो कहता मैं भी आने वाला, तू आगे तो चल मैं आया, तू चलते मैं आया। वो रब दी सोए, सारा संसार ही यही है। क्या 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 रात कहती है दिन को, तू चल तो मैं तेरे पीछे आई। मान के अपमान कहता तू आगे तो मैं तेरे पीछे। सेहत कहती है, बीमारी कहती है तू आगे चल, बीमारी में तेरे पीछे। संयोग कहता तू आगे, योग कहता मैं तेरे बाद में। सारा संसार ही यही है, तू चलते में आया, तू चलते में आया। पहले संयोग फिर वियोग, पहले मान फिर अपमान, पहले दिन फिर रात, पहले सेहत फिर बीमारी, पहले जीवन फिर मृत्यु। सारा संसार ही ऐसा है। जिसने ये जान लिया, मैं सच्चाई की बात गीता जी को सामने रख के बह रहा हूं, दुनिया से मन हटा लेगा। जिसने ये जान लिया, मान लिया और मन में गहरा ले गया, हाँ हट जाएगा इस दुनिया से। दुनिया में रहेगा, दुनिया से मर नहीं जाएगा, पर दुनिया पे मन नहीं लगाएगा। क्योंकि उसे पता है एक है दूसरा आने वाले में, किस पे मन लगाऊं, किस पे दिल दूं। एक है दूसरा तो अभी आया, दिन पे दिल दूं तो रात आने वाली है। हाँ, अगर कोई आप पे नारी पे मन लगाए तो बीमारी आने वाली, नारी बीमारी, थोड़ा सा फर्क है मेरी बेटी, बीमारी आने वाली है। हाँ, और अगर तुम नर पे मन लगाओ तो नर और डर साथ ही साथ है। शायद मेरे उल्ट न हो जाए, कोई छोड़ ना जाए, तलाक ना हो जाए, नर के साथ डर रहे, नारी के साथ बीमारी है। आए मेरे रूपा,
संसार में कोई भी तो ऐसी चीज नहीं जो सदा एक जैसी रहे। इसलिए सियाने कह गए ये सृष्टि बड़ी विचित्र है, बड़ी विलक्षण है, बड़ी अजीबो गरीब है, बहुत ही अजीब है ये सृष्टि, क्योंकि एक जैसी नहीं रहती। इसलिए आपका परमात्मा, आपके कृष्ण कह रही है 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में जो जारी है, दाना कहां इससे उसका दाना भी कभी नहीं मन लगा, क्योंकि ये एक जैसी रहती है। इसमें बात में परिवर्तन हो रहा है, चेंज चेंज नथिंग बट चेंज। तो फिर इंसान क्या करेगा? वो मालिक की तरफ झुकेगा, वो भगवान की ओर झुकना ही है, वो भगवान की ओर झुक जाएगा। मेरी बात हो, मेरी कल्याण कामनी देवी हो, वो फिर परमात्मा की ओर झुकी नजर आएगी, इस विचित्र संसार की ओर नहीं। क्योंकि इस विचित्र संसार में जितना हम झुकेंगे उतना दुख पाएंगे। इसमें तो द्वंद्वात्मिक है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मरो फिर। सुख हो, मैंने कई बार कहा मन के टिकाव का नाम सुख। तो जो अपने आप में कायम ना हो तो वो हमारे मन को टिकने कैसे देगी? तब तुम्हारा मन भटकेगा, क्योंकि हालात एक जैसे नहीं रहने, वाकयात एक जैसा नहीं रहने, हाय हमारा प्यार एक जैसा नहीं रहना, हमारा लेन देन एक जैसा नहीं रहना। संसार है ये, इस बात को जरा जरूर आपने तो जान लिया और भी जान लो, तब सुख दुख का मसला हमारे लिए रहेगा नहीं। क्यों? हमारा मन भगवान की ओर लग जाएगा, हमारा मन प्रभु की ओर उठ जाएगा, इन द्वंद्वात्मक से ऊपर उठ जाएगा। जैसे धनाढ़ व्यक्ति 2-3 महीने चले जाते हैं शिमला, होटलों में रह आते हैं, कई ने वहां पर अपने मकान बना रखे हैं, 3 महीने वहीं रह के आते हैं। बड़े अमीर जो है, इनको भगवान ने धन काफी दे रखा है, वो यहां चले जाते हैं। तो वो इतने जमीन से जो इतना ऊंचा उठ गए, तो प्रकृति का नियम है जितना ऊंचा जाओगे उतनी ठंडी हवा पाओगे। हायर यू गो कूलर इट वुड बी। हाँ, तो इससे जो दना है आप जैसे, वो शरीर से तो ऊंचे नहीं जाते शिमले की ओर, वो विचारों से ऊंचा हो जाते हैं। हाई थिंकिंग दैट इज द बेस्ट। बेटे हाई थिंकिंग, भगवान आपको आराम और चैन हाई थिंकिंग में देते हैं। वो गीता में ये नहीं कहते कि शिमले चले जाओ सुख पाओगे, वहां गर्मी तो नहीं लगेगी लेकिन मन में बेचैनी होगी, बेकरारी होगी। वहां अगर कहीं 15 पैसे का खत चला गया शिमले में, बम्बे में से ये हो गया है, फिर धक्के खा के फिर वापस आ जाओगे। एक 15 पैसे का कार्ड खिंच के लाया बम्बे वापस, वो शिमला की ठंडी हवाएं क्या करेंगी? मन बेचैन हो जाता। ये जो हाई थिंकिंग है, इससे मन शांत है। अगर दिल है मजबूत, तो मन को भगवान ने कहा है ना कि अगर मन जिसके विचारों से मजबूत कर लिया, फिर कोई चिंता, फिर कोई बेचैनी नहीं। और मन बात बात में अगर उस पर प्रभाव पड़ता है, फिर तो कोई भी सुख नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभाव तो बात बात में पड़ेगा। संसार तो एक जैसा है नहीं। तो ये सारा उपदेश मन बुद्धि के लिए है। जितने भगवान जी ने ज्ञान का उपदेश दिया, बुद्धि और मन को मजबूत बनाने के लिए, और फिर कह दिया वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो, न गम से हटे। अब सुख दुख का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। जैसे सर्दियों की बाहर में शीतलहर चलती है, सर्द हवाएं चलती है, मेरे बच्चे खूब ठंडी हवाएं चलती है, असर नहीं होता। अपने गर्म कपड़े पहन रखे, आप गर्म कपड़ों में सुसज्जित है या मलबूस है, हाँ हवाएं तो चलेंगी, आपके शरीर के साथ लगेंगी, लेकिन वो आप में ठंडक नहीं पैदा करती, क्योंकि आपने अपनी गर्माइश, बड़ा अच्छा दृष्टांत है ये महापुरुषों का, आपने अपनी गर्माइश कपड़ों से ले रखी है। इस तरह संसार के हालात तो बदलेंगे, पर आपने अपने ज्ञान की गर्माइश अपने मन को दे रखी है। इसलिए बाहर के हालात आप पे असर नहीं डाल सकते, आप पे प्रभाव नहीं डालेंगे। ओ कल्याणकामी मेरे सज्जनों और मेरे कल्याणकामी मेरी देवियों, आप पे असर ही नहीं होगा उसका, क्योंकि भगवान जी के विचार आपके पल्ले पे। ज्ञान और पल्ले तो क्यों खीसा पे हल्ले, फिर कि आपका मन रूपी खीसा पक्का रहेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं। जिस लोक में हम आए हैं, ये स्वर्ग लोक नहीं, ये पाताल लोक भी नहीं, ये तो द्वंद्वात्मिक है, मृत्यु लोक है। इसका नाम है मृत्यु लोक, जहां बात बात में तब्दीली आए, बात बात में परिवर्तन हो, बात बात में कभी कुछ हो। ये किसका सहारा ले? ये तो बदल जाते हैं सारे, कोई चीज एक जैसी तो रहती नहीं, या तो ये एक जैसी रह नहीं। परमात्मा ने इसको बनाया ऐसा है कि सदा एक जैसे नहीं रहने वाली चीजें,
ये तो भागने और दौड़ने वाली है। ये बिठा लो ना अपने मन में, तो संसार में रहते हो भी हम संसार में नहीं रहेंगे। सुनो मेरी देवी भगवती, संसार में रह करके भी संसार में नहीं रहेंगे। तो क्या होगा? संसार में रहकर हम भगवान जी के संग रहेंगे। हाय, महाराज जी के साथ रहेंगे, महाराज जी के ज्ञान में रहेंगे, महाराज जी की भक्ति में रहेंगे, महाराज जी के दिव्य प्रेम में रहेंगे, महाराज जी की स्मृति में रहेंगे। ओए होए, महाराज जी के उपदेश को अपने में अपनाने की पूरी चेष्टा करेंगे। तो भारतीय मनोविज्ञान आपको बड़े प्यार से चूम चट के समझाता है, हम वहीं गए जहां हमारा मन, न के वहां है जहां हमारा तन। कितना दलेराना ऐलान है भारतीय मनोविज्ञान का, इंडियन साइकोलॉजी का कितना बड़ा ये बोल्ड डिक्लेरेशन है। जहां आपका तन है आप वही नहीं रहती, तो फिर मैं कहां रहती हूं? जहां आपका मन। यू आर देयर वेयर योर थॉट्स आर, वेयर योर माइंड इज, नॉट देयर वेयर योर बॉडी इज। कितना दलेराना ऐलान है। इंसान का जहां तन है वहां नहीं है, इंसान का जहां मन है वहां। मन मीन्स विचार। आपके विचार कहां है? वाह, फिर तो बड़ी मौज की बात हो गई। रहने दो तन को संस्कारों वश, कहीं भी मन भगवान के साथ रखेंगे। अगर भगवान का ज्ञान हमारे अंदर होगा, भगवान की सूझबूझ हमारे साथ होगी, हम भगवान के संग हैं, इससे मन मजबूत हो जाता है। मन को सिवाय भगवान के ज्ञान के मजबूत बनाने का कोई तरीका नहीं। जैसे हिंदुस्तान में रहकर तन को मजबूत बनाने के लिए दूध, दही, मक्खन, आयुर्वेदिक आपको ये 3 तरीके बताए। दूध हो भारत में, दूध हो, दही हो, मक्खन हो, इससे तन आपका मजबूत होगा, खून अच्छा बनेगा। ये प्रसिद्ध है हमारे देश में। देश के वायु के अनुसार दूध, दही, मक्खन। लेकिन मन को मजबूत बनाने के लिए सिवाय भगवान के ज्ञान के और कोई चारा, वो भगवत विचार चाहिए, भगवत ज्ञान चाहिए बेटे, भगवत ज्ञान, डिवाइन नॉलेज ऑफ हुम, ऑफ लॉर्ड कृष्णा। महाराज जी के विचार चाहिए, भगवान का ज्ञान चाहिए। जब ये ज्ञान हमारे पास आ जाता है, लो मन मजबूत हो जाएगा। अब मन डट के मुकाबला कर सकता है बाहर का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मन काफी मजबूत है। मेरे सज्जनों, आपका मन भगवान के ज्ञान से मजबूत हो गया, वरना तो कोई चारा ही नहीं। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी परिवार में कुछ होगा, कभी आपके साथ कुछ होगा। क्योंकि इंसान कहां रहता है? व्यक्तिगत रूप में। सुन पढ़ी लिखी बेटी, सुन मेरे पढ़े लिखे बच्चों, हम कहां रहती हैं? व्यक्तिगत रूप में, इंडिविजुअली, हाँ, पारिवारिक रूप में, डोमेस्टिकली, और समाज में, अपने सोशली। पर अगर आपका व्यक्तिगत ठीक है तो परिवार ठीक नहीं, अगर परिवार और व्यक्ति ठीक है तो समाज ठीक नहीं, समाज ठीक है तो परिवार में गड़बड़ मची पड़ी है। इंसान कैसे शांत होकर रहे? 3 जगह इंसान को दिन भर में रहना पड़ता है, व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में। और आपकी खुश नसीब है कि आप चौथा आपने और फील्ड क्षेत्र अपने साथ मिला लिया। कौन सा? पारमार्थिक रूप में है, आपने खेत और अपने साथ मिले लिया। व्यक्तिगत रूप, पारिवारिक रूप, सामाजिक रूप और पारलौकिक रूप या पारमार्थिक रूप। कभी आप व्यक्तिगत रूप में सोचती हैं अपने विषय में, इंडिविजुअली यू थिंक ओवर, और कभी आप सोचती है पारिवारिक रूप में, so far your family is concerned. हाँ, कभी so far your business is concerned, your service is concerned, your friends are concerned, your relations is concerned. वो मर गया, your neighbor is concerned. ये रह नहीं सकते आप, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। Man is sociable being. जरूर। फिर आपके सतोगुण बढ़ गया है, तो कभी आप ऊंचे विचारों में सोचती है, पारमार्थिक रूप में सोचती है। आपको प्रिय ये भी कुछ जीवन है, कालिया पी लिया, बच्चे बना के मर गया, नो लाइफ एट ऑल। ये आपके अंदर गुड कॉन्शियस, आपके अच्छे जमीर आपको उड़ारियां मरवाती है। नहीं, ये कोई जीवन नहीं है। ये फिर इंसान हैवान में फर्क क्या है? हैवान भी यही करते, हम भी यही करें, फिर फर्क क्या रहा? ये कोई फर्क, ये तो गंदी बात हो गई। हाय, ये आपको आपके पिछले अच्छे संस्कार मजबूर कर देती है क्या पारमार्थिक रूप में रहने के लिए। तो फिर जीव शांति से कैसे रहते? भगवान का ज्ञान ना हो
भगवान को चोटिया ज्ञान हो तो हम व्यक्तिगत रूप में मुकाबला कर लेंगे, अच्छा परिवार का मुकाबला कर लेंगे, समाज का मुकाबला कर लेंगे। अगर भगवान जी के विचार अपने हैं, अपने मन के हैं, तो अगर मैंने उसे अपना लिया, अपने मन के अंदर रख लिया, बुद्धि में उनको स्थान दे दिया, तो फिर आप मुकाबला कर सकेंगे। किस रूप में? व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में और सामाजिक रूप में। वरना मार खाती रहेगी मेरी धिये। कभी आपको शरीर मार दे रहा है, कभी आपको परिवार मार दे रहा है, क्योंकि परिवार में पत्नी भी है, हाँ आप भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, माँ भी है, और पिताजी भी बेचारे इस प्रकार के दिन काट रहे हैं। कैसी शांति से रहोगे अगर भगवान का ज्ञान ना हो तो? आजकल पारिवारिक रूप में महान नरक बना पड़ा है मेरे कृष्णा। पारिवारिक रूप में नरक बन गया मेरे सजनों, मेरे भाइयों। पारिवारिक रूप में नरक था, कोई समय गुजर गया जब कहा करते थे शादी खाना है आबादी, अब तो शादी खाना है बर्बादी। अगर ये बकवास है तो इतराज करो। अब 16 आने नहीं 20 आने, शादी खाना है बर्बादी। क्यों? आपस में नहीं बनेगी, धन की कमी हो जाएगी, स्थान की कमी हो जाएगी। आप जिस या तो हमारे हिंदुस्तान में नियम बन जाए क्या कि शादी के बाद घर से निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, किराए पर रहो या अपना मकान पहले बना लो। वो बीच में मकान होता है, छोटा, कमरे होती है थोड़े, फिर हम शादी करके आए, फिर आगे बच्चे बनने जा रही है, मकान एक्सटेंडेड हो नहीं रहा, कमरे उतनी है, जगह उतनी है, फिर अपना भी चूचू का मुरब्बा शुरू हो जाएगा, उधर माँ का चूचू का मुरब्बा है, उधर हमारे चूजे शुरू हो जाएंगे। एक मुर्गी हमारी आ गई, एक मुर्गा हम बन गए, फिर चूजे निकलने वाले गए, नर्क बनेगा। या तो आमदनी बढ़े, आमदनी भी नहीं बढ़ती, आमदनी उतनी रहती है। शादी से पहले भी आप उतना कमाती हैं, शादी के बाद भी आप उतना कमाती हैं। 2 बच्चे चूजे हो गए आपके, चिकन, वो भी आप उतना कमा रहे हैं। शादी तो उधर आमदनी बढ़े, आमदनी बढ़ती नहीं। फिर अच्छा, जैसे आपका परिवार बढ़ा था, कमरे और बढ़ जाते, घर इतना फंड ही नहीं कमरे और बढ़ाए, तो कभी बहनों की शादी करनी है, भाइयों की शादी करनी है। आप पिताजी को कहते हैं पुत्र पहले इनके तो शादियां कर लूं, तब आती है गम पे गम। सुनो मेरे बच्चों, तब आती है गम पे गम, जब खर्च ज्यादा आमदनी कम। कोई सोचता नहीं, लंबी लंबी छलांगे मारी जा रहे हो, ना मकान एक्सटेंड होता है, ना आमदनी एक्सटेंड होती है, पर हम वास्ते बढ़ाई जा रही है। फिर क्या होगा? मुकाबला नहीं कर सकेंगे, फिर नर्क बनेगा, खर्च ज्यादा होगा घर के अंदर, मां पिटेगी, पिताजी इतराज उठाएंगे, बहनें भी कहेंगे भैया तू सूट ही नहीं ले देता, क्या ले दूं, तो तेरी भाभी कहती रहती है। तो हमें समुद्र में फेंका, ज्वालामुखी में डाला, तेरी अब बहनें नहीं है। अरे मैं क्या करूं, तुम भी जरूरी हो, जिसको मैं लाया हूं, ये कोई बात बनी? अरे मेरे बहनें कितना टोकती है, जिसको मैं लाया हूं बिज्जू मान गया, बिज्जू जिसको मैं लाया हूं तू कहां फेंकू उसको, हमें नहीं पता, चल मैं सुर से ला दे। अब एक भाई महाराजा हरिश्चंद्र की तरह कहां का बिके, कहां का अपने टुकड़े करे। हो गया घर में क्या महाभारत का युद्ध, रोज लड़ाइयां, झगड़े, फसाद। और हमारे देश में क्या बोलते हैं, जिथे करकड़ वत से घड़े ओ पानी नस। जहां आपस में इत्तेफाक नहीं, बेचैनी है, बेकरारी है, झगड़े गए, वहां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। लक्ष्मी तो मां बन के वहां रहती है जहां यूनाइटेड है, सहानुभूति है, वाणी में मिठास है। और जाए उलट हो जाए, नर्क बन गया घर। आप मां दी धियां और मेरे बच्चे कह रहे हैं इसी मसले को चला ही रखो मां दे पुत्रों, पर कोई व्यवहारिक रूप भी दो। सुख दुख का मसला, भगवान कहते हैं मेरे ज्ञान के बिना सुख हो ही नहीं सकता। गीता जी में कितनी जगह भगवान ने कहा, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, अज्ञा बोलो, हर रोग से, हर रोग का मतलब समझते हो, हर रोग का मतलब अपना व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, पारमार्थिक रूप में, वो पाठी अपनी रोटियां बनाई जा रही है। हाय हमारी बोटियां हो रही हैं, उनकी रोटियां हो रही हैं। हमारी तो दुखों में बोटियां जा रही हैं, उनकी रोटियां हो रही हैं। उनको तो मौज है पाठियों को, आपको क्या मौज? अगर आप वाणी नहीं अपनाते, उनकी तो मौज बचे, उनकी तो परिवार पाल रही है,
वो तो बोली जा रहे हैं तुझे नहीं अपनाते ना अपनाओ, उनको तनख्वाह मिल रही है, उनको रोटियां मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, वो तो मौजूद में है। तो वाणी का बोलना तब था ना जब सुनने वाला अपनाए, जीवन में ढाले। अब भी गीता के कृष्ण जब 5,500 वर्ष गुजर गए हैं, अब भी उनकी वाणी हरी भरी है और कह रही है क्या जो है मेरी तालीम पर कार्बन करे नुक्ताचीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंदी अरशाद है तो कर्मों के बंधन से आयो मेरे कृष्ण जी, ओए मेरे भगवान जी, ओए जो बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मेरी वाणी को अपनाएंगे वो इन टंटों से छूट जाए। मैं हूं या आप, मताए हैं या बेटियां, सिद्धांत तो सब पे लागू होगा। अगर हम नगर में रहते हैं तो कमेटी के नियम तो हर एक पे लागू रहेंगे। इस तरह भगवान के नियम तो हर एक देहधारी पर, देहधारी हमें लागू होगा। तो मेरी बेटी, दुख तो तब भी जाती है दुनिया बनाने वाले के अनुसार रहा जाए, अर्थात मनमानी हटाई जाए और कृष्ण मानी की जाए, वह फिर मौज है। फिर इंसान 4 दिन या 2 दिन बड़े आराम से काटेगा, बहुत आराम से। हाँ आहा, और उनको भगवान ने कितनी फटकार दी है जो भगवान की वाणी के अनुसार जीवन नहीं गुजारते। हाय कितनी फटकार। या तो कहा जो है मेरी तालीम पर करबंद, और उधर वो जो नहीं अपनाते अलूम उनके हैं सब फरेबो फतूर। आगे में क्या बोलूं, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। उनको भगवान का अज्ञानी है, मूर्ख है और अपनी तबाही के समान पैदा कर दे। इसे बढ़ के भगवान क्या समझाए, वो जाहिल यानी मूर्ख है, तबाही में आए जरूर। और भगवान की गाली सुनाऊं, भगवान ने 12 गालियां दी है गीता जी के अंदर। ये गालियां बड़े गजब की गए, बड़ी सोनी गालियां। क्या ये दुनिया है उसकी, कितनी गजब की गाली, वो दोनों जहां से मारे जाएंगे। आपके पिता ने भी, चाचे ने कभी गालियां दी होगी, माँ ने भी गाली दी होनी है। हाँ आहा, मुझे तो अपनी माँ की गाली याद है, ए भेड़िए रन्ने, ये मेरी माँ बार बार कहती, भेड़िए रन्ने। माँ तो ऐसे क्यों कहती है, फिर जी तू क्या ना मना करना। और भगवान की गाली क्या है, ये दुनिया है उसकी ना, लोग पर लोग दोनों से मारा जाएगा। कौन, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरे उपदेश को अपनाने वाला नहीं है। सजनों में बार बार आपसे कहूंगा, मैं तो भगवान की वाणी को आपको समझाने बताने आया हूं। मुझे कोई पेट नहीं भरना, मेरी कोई रन नहीं रो रही कि मैं रोटी देनी है, या मेरे चूजे नहीं बैठे हुए पिट रहे। मैं केवल आपके लिए आया हूं, आपको समझाने और भूली हुई भगवान की वाणी याद कराने आया हूं। एज ए रिमाइंडर, रिमाइंडर बन के आया हूं, याद करवा रहा हूं कि मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी बेटियों, इस तरीके से हम 2 दिन आराम से भी काटेंगे और अपना लोक पर लोक बना लेंगे, और कोई तरीका नहीं। वरना रब ने सीधा कहा है मरो। फिर क्या कहा, जन्म ऐले किरदार में आके ले, ऐसे घराने में जन्म लेगा जहां कमियां ही कमियां हो गई, धन की कमी, सेहत की कमी और क्या खुशी की कमी। 3 मार दी रब ने, धन की कमी, सेहत की कमी, खुशी की कमी। जन्म ऐले किरदार, ऐसे घराने में जाएगा। हाय गाय 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 गाय। अगर इस तरह मौत आई तो फिर तो बड़ी पिटना ही पिटना है। और अगर महाराज जी के अनुसार जुटते हैं, लोन पर 4 लोग पर लोग बना के जाओ, सीधे मन को समझा लो। आहा, सीधे मन को समझाइए कि अब रहना है तो भगवान जी के उपदेश के अनुसार जिंदगी के दिन काटते हैं। लो, मेरा रहना सफल, मेरा सुनाना सफल। अगर आप ये पक्का इरादा कर लेते, इतनी बात कि जो मेरे भगवान ने समझाया, और आप सारी उम्र मरे तो भी नहीं समझ आएगी भगवान ने क्या समझाया। मैं ये भी आपसे कह दूं, कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी। अब ये रब भी नहीं चाहता, मैं क्या करूं। पर ये बात है कि जो समझ में आता है वो तो कर लो। सारा तो नहीं आपको समझ आ सकता, इतनी बुद्धि का विकास नहीं है। कंटी, ये तो आप मेरी तरह छड़े छाट होते, एक एकम एक, एक एकम एक, कहां एक एकम एक, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 आप तो पहाड़े पड़ी जा रही हैं। मैं हूं एक एकम एक। अब जो इतनी जिम्मेवारियां, इतना लेना देना, इतना कुछ है, तो भगवान ने क्या कहा, जितना हो सकता है उतना अपना लो, इसी से ही बेड़ा हो जाएगा। हाय, ये भगवान का फरमान चाहे एक ही बार गीता में कहा है, पर कमाल कर दिया ये अपना वचन दे करके। क्या जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, खौफ व खतर से बचा जाएगा। ये भगवान का वचन दूसरी अध्याय में अपना के देख लो। जरा भी है, स्वल्पम अपनी अस्य धर्म से,
स्वल्पम हिंदी शब्द, स्वल्पम थोड़ा सा भी, ए लिटल, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफ व खतर से बचा जाएगा। इतनी मौज आपके लिए रब ने छूट दे दी कि अगर थोड़ा भी आप अपना लोगे इस टंटों से बच जाओगे। इतना भी नहीं कर सकते आप, क्या इतना भी नहीं कर सकते। शाबाश, फिर प्यार क्या हुआ भगवान के साथ और अपना कल्याण भी क्या करना हुआ। मुझे इतना कहते हुए भगवान जी की वो बाल अवस्था की घटना याद आ रही है। महाराज जी अपने टोले को लेकर के एक के घराने में पहुंचे, उनकी बेटी बैठी हुई थी और मां गई थी पानी भरने। अब गए, नाका ना, कल भी मेरी माँ ने मुझे मारा था, कल भी तू चुरा के ले गया था, आज फिर आ गया अपनी टोला लेकर के, नाका ना आज मक्खन ना खाऊं ना। देखिए सर, भगवान की बात, सिर्फ बाल अवस्था में कई बातें तो बड़ी कमाल की हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो मैं आज मक्खन ना खाऊं ना, तो फिर तू घर के अंदर क्यों नहीं बैठी, बाहर क्यों बैठी है? कहा ना तुझे देखने के लिए, तो यहां से गुजरता है ना तो मुझे देखने के लिए, मेरे साथ प्यार है ना? हाँ का ना, तुझे देखे बिना भी मन नहीं मानता, तो प्यार है तो क्या मेरे लिए थोड़ी सी तू माँ की जान नहीं सह सकती? जा करना जा, और अंदर मटकी सामने पड़ी लुट के खा जा। तो मेरे लिए थोड़ी सी अगर प्यार है तो शब्द देखिए, अब तू बाहर जा बुझ के बैठी है तो प्यार है ना मेरे साथ, तो क्या तू इस प्यार में थोड़ी सी झाड़ी नहीं खा सकती? जा करना जा, जा माँ को देर लग जाए, रब करे पानी भरते हुए घड़ा टूट जाए फिर भरने जाए, तू लुट के खा जा। क्या तू मेरे लिए थोड़ी सी झाड़ी नहीं सह सकती? हाय, शब्द क्या है। तो सारी बातें मेरे लिए छोड़ो, मैं अपनाऊं, मैं दिन रात जागूं, सब करूं, तो क्या भगवान की थोड़ा सा भी वाणी नहीं अपना सकते? जबकि कृष्ण आपको वचन दे रही है, जरा भी जो ये धर्म, आप डरो ना, मैं सारा ज्ञान, सारा रब ने ज्ञान कहां कहा है कि सारा अपनाओ? आपको तो भगवान ने बड़ी छूट दी है, मेरे जैसों के लिए कहा है। मैं आपको क्या सुनाऊं जो मेरे जैसे बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण पेन जो महाराज जी के प्यारे बन गए, मेरे लिए बड़ी शर्तें लगा दी है। आपको तो इतना ही कहा है, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी अपना लोगे खौफों को तर से बचा ली, स्वल्पम भी अच्छे धर्म से त्रायते मैं तो भयात। ये भगवान के मूल शब्द है कि जो थोड़ा सा भी अपने जीवन में ढाल लेगा, हाँ, इन काफी टंटों से छुट जाएगा। अपना के देखो, जीवन में ढाल के देखो ना। आप कोई अपनाने वाला हो, भगवान तो सबका घर पूरा कर रही है, सबका घर पूरा कर रहे हैं सब। आहा, तो बाबा तेरे लिए क्या कहा है? मेरे लिए सब धर्म छोड़ और ले मेरी मां का मन में मेरी पना। कभी दिल का आजाद घर बार से है, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, न वाबस्तगी रिश्ता हो बंद से, न घर से, न जन से, न फर्जंद से। ये मेरे जैसों के लिए, तुम्हारे लिए पाठ नहीं है, डरना नहीं। ये मेरे लिए रब ने कहा, न वाबस्तगी रिश्ता हो बंद से, न घर से, न जन से, न फर्जंद से। आपको क्या कहा? जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा। अलग अलग पाठ है ना बच्चे, क्योंकि मैं भी कल्याण चाहता हूं, आप भी कल्याण। भगवान मेरा मुंह देख के टिक्का लगा रही है, आप तो बिंदी लगाने का शौक रखती है ना, तो भगवान आपके मुंह देख के टिक्का लगा रही है कि भाई इतनी सी बात, थोड़ी सी बात अपना लो कि अगर मैंने अपना कल्याण करना और मुझे भगवान जी से प्यार है तो उसकी इतनी वाणी भी मैं नहीं अपना सकती। हाय, क्यों नहीं? जान भी मेरी हाजिर, जान तो बाद में कहना, पहले भगवान का इतना फरमान तो अपना लो। इस तरह आपका मन झुक जाएगा, रो पड़ेगा, आपका मन डाउन हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से समझाएं जैसे गोपी को भगवान ने शर्मिंदा कर दिया, तो मेरे लिए थोड़ी सी झाड़ी नहीं सह सकती तो बाहर क्यों बैठी है, अंदर क्यों नहीं बैठी? कहा ना तुम्हें देखने के लिए बैठी हूं ना, तुम यहां से गुजर जाते हो, तुम्हारे देखे बिना भी चेक कल नहीं पड़े, कल ना पड़त। मैं ब्रज बोली तो बोल नहीं सकता, पर मुझे कुछ कुछ याद है। कल ना पड़त कहा ना, कल ना पड़त या चैन नहीं पड़ती तुम्हें देखे बिना, तो फिर तुम प्यार करती हो ना? हाँ कहा ना, तुम मेरे लिए थोड़ी सी झाड़ भी नहीं सह सकती? क्यों नहीं? लुट ले, अंदर पड़े, अंदर वहां पानी भरने अभी रास्ते में होगी, तू जा लुट ले। शाबाश, भगवान ने कैसे मना लिया? तो हम अपने मन को मना ले। तू क्या चाहता है? मन कल्याण। तो किस तरीके से कल्याण चाहता है भगवान के ज्ञान को अपनाने में? तो तेरी भगवान तो कह रही है थोड़ी सी वाणी अपना ले, इतना भी तू नहीं कर सकता? क्यों नहीं अपना ले फिर? हाय, आहा, आओ अपने मन को समझा लो। सुख दुख तो हमारे लिए हमेशा ही चला जाएगा अगर आप भगवान की वाणी के थोड़ा सा अपनाने में लग जाए, जीवन में डालने में लग जाए।
अपने में ले आए, बस फिर सुख दुखवा नहीं रहता। कहां जहां है कृष्ण वहीं है कामरानियां, वहीं है शादमानियां, वहीं है खुश, वहीं चैन, वहीं करार, वहीं ऐश्वर्य, वहीं वैभव। कहां जहां है कृष्ण वही सब कुछ है। और जहां हमने भगवान को भुलाया, भगवान के ज्ञान से अलग हो गई, तो क्या क्या दुख, मुसीबतें, बीमारियां, रोग नहीं आते। फिर वह हम क्यों रोग आती हैं? भगवान न रहे तो भगवान का ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान न रहे तो भगवान के विचार नहीं रहेंगे, भगवान का विचार न रहे तो भगवान की भक्ति और ज्ञान नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे बढ़ जाएंगे। इन्हीं के फल स्वरूप हम दुखी होती है। ये नहीं कि रब चाहता है कि तुम मुझे नहीं याद करोगे तो मैं तुम्हें दुख दूंगा, ये नहीं बात होती। रब कोई वो नहीं है कि तुम उनकी गुण गाते रहो, नहीं। अगर परमात्मा ना होगी तो परमात्मा का ज्ञान ना होगा, ज्ञान ना होगा तो उनकी भक्ति नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? फिर काम होगा, क्रोध होगा, मोह होगा, लोभ होगा, अहंकार होगा। इन्हीं के कारण से हम दुखी होते हैं। हाय काय 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 काय। ये ना कहना कि भगवान खुद पसंद है, भगवान खुद पसंद नहीं। भगवान अपना लिखे कहते सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन। भगवान तो मियां मिट्ठू है, मियां मिट्ठू नहीं, वो तो सिद्धांत बता रही है। इधर आर की बात है। अगर हम भगवान की ओर नहीं जाते तो जहान की ओर, तो जहान में क्या है? गंदी नेगेटिव क्वालिटीज। और भगवान की ओर क्या है? गुड क्वालिटीज, नोबल क्वालिटीज, हेल्दी क्वालिटीज, साउंड क्वालिटीज। संसार में सारी अनसाउंड है, उसके फलस्वरूप है ये गंदी वृत्तियां बढ़ी। इन्हीं के फलस्वरूप हमारी बीमारियां बढ़ जाएंगी, रोग बढ़ जाएंगे, कमियां हो जाएंगी। भगवती नाराज हो जाती है, लक्ष्मी भगवती घर में बात बात में कमी आ जाएगी। आना फिर अपने मन को समझाओ। सिर्फ बात मन को समझाने के, नक को नहीं समझाना, गालों को नहीं समझाना, आया अपने होठ है इनको नहीं समझाना। कोई कहता है होठ को, किसी ने आज तक कहा गलों को समझा लो, नाक को समझा लो। कभी कहा किसी ने भी आईब्रोज को समझा लो, कोई नहीं कहता। हमेशा जो कहता है ये अकल को समझा, मन को समझा, यही सारे कहती है ना। एक महापुरुष ने कहा था, आज तक किसी ने नहीं कहा हस्तहीन होए, पादहीन, हस्तहीन, नाकहीन। जब भी कोई कहता है वो बुद्धिहीन, हमेशा यही कह रहे हो बुद्धिहीन। अच्छा बेबुद्धू है, तेरे पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन कहा जाता है। क्योंकि अंगहीन तो कोई नहीं कहता हमें, ये तो सारे अंग हैं। पर अगर ये सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, एंड इफ देयर इज नॉट अ साउंड इंटेलेक्ट इट मीन नथिंग। अगर बुद्धि ना हुई हमारी तो कुछ भी ना हुआ। आओ फिर अपने मन को इतनी बात समझा लें कि भगवान का थोड़ा सा ज्ञान मैं प्रैक्टिकल रूप दे दूं, थोड़ा सा ज्ञान में अपने जीवन में उतार लूं, बस थोड़ा सा ज्ञान, इतने से ही हमारी बात बन जाएगी, इतनी सी बात हो जाती है। आखिर में एक बात कहूंगा, जो एक अनुभवी महापुरुष ने एक चर्चा सुनी थी और हमारे जैसे मूर्खों को समझा दिया था। क्या 2 4 5 6 8 10 12 14 15 20 50 बाबा क्या 60 70 80 90 क्या चीटियां गुजर रही थी। अच्छा गुजरते उनको बड़ी भूख लगी थी, हाँ कोई चीज नहीं मिल रही थी। सुनो ना, सुना बाबा सुना, सुनो मेरे सजनों, मेरे भाइयों, सुना बाबा सुना। गुजर रही थी 50 60 चीटियां, बड़ी भूख लगी। हाँ गुजरते गुजरती एक हाथी के पास आ गई, जहां हाथी मनोमन खा रहा था। हाँ तो वो सारी चीटियों ने मुंह उठाया गया, कितने शौक से खाई जा रहा है। अथरा इतना कहा, एक चींटी जो आगे भूरी चींटी थी जो उनके लीडर बनी हुई थी, हाथी हाँ थोड़ा सा अपने मुंह से गिरा दे, तेरा तो थोड़ा सा गिरना और हम सारी 100 की 100 चींटियां पेट भर के अपने दिल में चली जाएंगे, तुझे दुआएं देंगी। थोड़ा सा गिरा दे अपने मुंह से, जो इतना मोटा मोटा खाई जा रही है। ओ मोटू, ओए दौड़ी दे सोटे, ओ मोटे दौड़ी, किसी को ना कहना चाहे मोटा कितना कोई हो, ओए मोटे दौड़ी दी सोटे, थोड़ा सा मुंह से गिरा दे, हम सारे पेट भर लेंगे। है बहुत अच्छे, जरूर इसी तरह अपने मन को समझा लो। मन थोड़ी सी भगवान की वाणी अपना ले, तेरा लोक परलोक दोनों पड़ जाए। नैसे चींटियों ने हाथी से प्रार्थना की, मोटू थोड़ा सा अपने मुंह से गिरा, तेरा कान भर गिरेगा, हम 100 चींटियां पेट भर के चली जाएंगी। तो मनवा तू थोड़ा सा भगवान से की वाणी अपना लेगा, तेरा लोक परलोक पड़ जाएगा। अनुभवी महापुरुष कह के रब की जात में समा गए। चींटियों कहना हाथी मन गया, थोड़ा सा अपने मुंह से जानबूझ के गिरा दिया और सारी चींटियों का पेट भर गया।
सब दुआ देती हैं, अपनी बिल में चली गई। आओ अपने मन को समझा ले, भगवान का ज्ञान तो मनोमन है। जैसे हाथी एक समय में 10 मन खा जाता है। 10 मन, जी हाँ। तो अगर थोड़ा सा मुंह से गिरा दे तो कितनी चींटियों खुराक बन गई, कितनी चींटियों। कभी आपने देखा आटा गूंथती बार, थोड़ा सा भी आटा गूंथती बार बाहर गिर जाए, कितनी चींटियां आ जाती है और वो खा जाती हैं। या आप गूंथ के पर्चे के ऊपर देखो, चिड़ी चिड़ा 2 आ गए, उनका पेट भर गया, वो उठा के ले गई। थोड़ा सा, इतना सा बस आप अपनाने की चेष्टा कीजिए, जितना आपका वश चलता है, ज्यादा नहीं। ज्यादा तो मेरे जैसों को लिए छोड़ दो। आपके जो रब ने कहा, मैं फिर कहना चाहता हूं, परमात्मा ने आपको क्या कहा है, जरा भी जो ये धर्म खौफो खतर से बचा। इतने कह के नहीं, बल्कि फिर आपको मस्तक भी चूमा है। और जब कोई मस्तक चूमता तो कुछ मुंह से बोलता भी है। ये तो आपको पीठ ठोकी, पीठ ठोक के भगवान ने कहा, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, मैं नहीं, बल्कि फिर प्यार से मस्तक चूम के फिर कुछ कहा, क्या 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 क्या, ओए गोई 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 गोई। वाह मेरे कृष्ण, कमाल कर गए। न कोशिश इसमें कोई लाएगा, तेरा पुरुषार्थ भी जाया नहीं जाएगा। इससे बढ़ के रब क्या कहे। बड़े मुझे प्यारे शब्द लगते हैं, मन मेरा द्रवीभूत हो जाता है। न कोशिश इसमें हो रास्ते में उसकी रुकावट कहां, हाँ हो रास्ते में उसके रुकावट कहां, उसके रास्ते में रुकावट नहीं होगी। हाँ, न मेहनत तो उसकी जरा रायगा, उसका पुरुषार्थ भी लाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जैसे नेक जीवों के लिए रब ने यह आपको एश्योरेंस दिया है, आपको बिल्कुल ढाढ़स बंधाया है कि आपका कोई पुरुषार्थ ज़ाया नहीं जाएगा, आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं जाएगी। अगर आप अपनाने में लगे, थोड़ा सा अपना लीजिए, सुख दुख का मसला हल हो गया। सुख दुख गया जब आपने इसको जीवन में उतारना शुरू कर दिया। दुख जीव तब आता है जब भगवान के अनुसार नहीं रहता, जब जहान के अनुसार या मनमानी करता है, तब दुख पाता। तब भगवान ने कहा है तो वो गम बेहिसाब उनको दिन अकेला। आओ आरती उतारने से पहले जरा अपने मन को समझाते हुए, अपने मन के में अंदर श्रद्धा बढ़ाते हुए फिर जर्विदा होंगे, फिर आरती उतारेंगे। दिल मेरा अब तो बन गया, दिल मेरा अब तो बन गया मस्ताना कृष्ण का, मस्ताना कृष्ण का दिल मेरा। जहाँ पे लोग शाबाश, गीता में कोई खो गया, गीता में कोई खो गया मस्ताना कृष्ण का, शब मस्ताना कृष्ण का गीता। बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्वक कुछ भी नहीं तेरे सिवा, कुछ भी नहीं तेरे सिवा, तेरी गीता कह रही, शाबाश गीता कह रही, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तेरे सिवा, तेरी गीता कह रही, तेरी गीता कह रही। यहाँ भी तू ही, वहाँ भी तू ही, यहाँ भी तू ही, वहाँ भी तू ही, और तेरी गीता कह रही, शाबाश गीता कह रही। यहाँ भी तू ही, वहाँ भी तू ही, यहाँ भी तू
मन में मेरे समा गई, ओ मन में मेरे समा गई ये वाणी कृष्ण की, शाबावानी कृष्ण की। मन ओ शाबाश, आहा अपना मुझे बना गई, अपना मुझे बना गई ये वाणी कृष्ण की, शाबावानी कृष्ण की। अपना मुझे बना गई, और अपना मुझे बना गई ये वाणी कृष्ण की, शाबावानी कृष्ण की। प्रभु कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। प्रभु कृष्ण का वरदान, कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। प्रभु कृष्ण का वरदान है, ये कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। हाय बड़े प्रेम से ये बहुत बड़ा ऐसा, जोर की ताली, जोर की ताली, जोर की ताली। हाय हाय, ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, वो जिसे गीता हम कहते, वो ये बहुत बड़ा है। ओ मेरे प्रभु, प्रभु कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता है कहते। बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से है। और भगवान की कसम है, ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। ये बहुत बड़ा एहसान, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते।
वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। शाबाश, बहुत अच्छे। ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। ये बहुत बड़ा है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, ओ मेरे कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। ओ मेरे कृष्ण का, हाय हाय, ओ मेरे कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। हाय हाय, ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, तो जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। प्रभु कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। हाय हाय, ओ मेरे कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम, बहुत अच्छे, सचमुच ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। ये बहुत बड़ा है, और ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, और जिसे गीता हम। लो, ये भाव, ये प्यार, ये श्रद्धा लेके घर चलो। भगवान करे इसी तरह हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा भक्ति भाव अपने इष्ट देव और इष्ट देव के अमर वाणी के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता चले, बढ़ता चले, बढ़ता चले। और आदर मान से प्रभु की आरती उतार।